हमेशा आप लोगों ने अपने नेताओं को संविधान की दुहाई देते हुए सुना होगा कि ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा, संविधान से बढ़कर कोई नहीं, वगैरह वगैरह। तो जब सब कुछ संविधान से ही चलेगा तो संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई व्याख्या तो है ही नहीं और ना ही कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो फिर हर राज्य और केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों? और अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय आपने बनाया ही है तो उस मंत्रालय को चलाने वाला मुस्लिम ही क्यों? जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वह अब अल्पसंख्यक नहीं बल्कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। क्यों नहीं कभी किसी जैन, सिख, बौद्ध या फारसी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बनाया जाता? केंद्र में बीजेपी की सरकार और लगातार दूसरी बार अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी के पास है। और हां, इसने बीजेपी के टिकट पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी 2 बार इसे अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इनसे मिलिए, ये हैं दानिश आजाद अंसारी। इन्होंने भी अभी अभी यूपी से अल्पसंख्यक कोटे से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इनका दावा है कि अब यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों में बीजेपी के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मुसलमान होने के नाते और सरकार में इकलौते मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी और ज्यादा होगी। इसको कैसे देखेंगे, कैसे बैलेंस बनाएंगे? मुसलमान और नौजवान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत कर रहा है। मुख्तार अब्बास अंसारी के जैसे ही न ही इसने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, जीतने की बात तो बहुत दूर की है। अगर यह बीजेपी के टिकट से यूपी में चुनाव लड़ता भी तो शायद इसकी जमानत जब्त हो जाती। पर यह बात पता नहीं बीजेपी को क्यों समझ में नहीं आती। अगर मुस्लिम बीजेपी को वोट करते तो अखिलेश 125 सीट नहीं जीत पाता। केंद्र की मोदी सरकार ने तो तुष्टीकरण की हर सीमा पार की है, चाहे तबरेज का मामला हो या फिर पहलू खान का। मोदी जी को संसद में कई बार रोते हुए देखा गया है। जिस गुलाम नबी आजाद का हाथ कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में था, संसद में उसकी विदाई पर भी खूब सुबक सुबक के मोदी जी को रोते हुए देखा गया है। और तुष्टीकरण की सीमा तो तब पार हो गई जब उसी गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण जैसे सब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शायद मोदी जी चाहते हैं कि योगी जी भी इसी रणनीति पर चले। योगी जी के शपथ के बाद अगर मोदी जी योगी जी से मिले होंगे तो शायद यही कहे होंगे कि आपको भी इनका विश्वास जीतना है। पर हमें लगता है कि योगी जी की तरफ से जरूर जवाब आया होगा कि हम तो सिर्फ ठोकने पर विश्वास करते हैं। हर हर महादेव।